ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावै निज पद राज। सो जिन भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करिय सत्तानाश। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ के तीसरे अधिकार पर अपनी चर्चा चल रही है। परसों अपनी बात हुई थी एकेंद्रीय जीवों के दुखों के ऊपर। पर्याय अपेक्षा से दुख देख रहे हैं अपन। ये जीव के पर्याय की तरफ से मिलने वाले जो दुख हैं, पर्याय की तरफ से कैसे कैसे दुख मिलते हैं, कैसे कैसे दुख इस जीव को उठाने पड़ते हैं। ये तो कर्मों की तरफ से ही, लेकिन किसी पर्याय में कर्मों की कैसी दशा होती है, कर्मों का किस तरह का उदय किस पर्याय में आता है, ये यहाँ पे समझा रहे हैं डोडर मिल जी। तो एकेंद्रीय जीवों के दुख देखे, उसमें निगोदिया के भी आ गए। वनस्पति कायिक आदि सभी एकेंद्रीय जीवों के दुख हो गए। अब विकलत्रय व असंगी पंचेंद्रीय जीवों के दुख। क्योंकि एक इंद्रिय की बात हो गई तो अब तो दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय की बात आई। दो, तीन, चार और असंगी पंचेंद्रिय, इनके दुख भी बहुत ज्यादा विस्तार तो नहीं दिया। संगी पंचेंद्रिय जीवों के लिए अलग से विस्तार देंगे। वो चारों गतियों के जो दुख कहलाते हैं वो वहां बताए जाएंगे। अभी तो विकलत्रय और असंगी पंचेंद्रिय जीवों के कैसे दुख हैं वो अपन यहाँ देखते हैं। अच्छा, एक चीज जो अपन ने परसों चर्चा में देखी थी कि एकेंद्रीय पर्याय में ज्यादा समय रहना होता है ना। अधिकांश समय इस जीव का कहाँ निकला आज तक, एकेंद्रीय दशा में ही, एकेंद्रीय पर्याय में ही आज तक अनंत काल बीता। जैसे पत्थर का उदाहरण दिया था ना, पत्थर हमेशा तो जमीन पे ही पड़ा रहता है, हवा में निराधार तो कभी कभार जब कोई उछाल देवे तभी होता है, उसके बिना नहीं होता। ठीक उसी तरह से ये संसार में त्रस पर्याय यानी कि स्थावर पर्याय से आगे निकल करके तो इस जीव को कभी कभार ही मौका लगता है, ऐसा यहाँ समझना चाहिए। हम्म। हाँ, अन्य पर्याय में तो किंचित मात्र काल ही रहता है। कहते हैं ये जीव संसार विषय महादुखी है, इसलिए ये जीव संसार में महादुखी रहता है, एकेंद्रीय पर्याय में ही अधिकांश समय बीतने के कारण। अब देखिए, बहुरी द्विंद्रिय तय, द्विंद्रिय तय एक ही तेने द्विंद्रिय तेंद्रिय चतुरिंद्रिय असंगी पंचेंद्रिय पर्यायनिकों जीव धरे। तहाँ भी एकेंद्रिय वत दुख जानना विशेष इतना। यहाँ क्रमते एक इंद्रिय पर्याय जनित, एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन की वाक किछु शक्ति की अधिकता भई है। बहुरी बोलने चालने की शक्ति भई, तहाँ भी जे अपर्याप्तक हैं, वह पर्याप्त पर्याप्त भी इन शक्ति के धारक हैं। छोटे जीव हैं, तिनकी शक्ति प्रकट होती नहीं। बहुरी के पर्याप्त बहुत शक्ति के धारक बड़े जीव हैं, तिनकी शक्ति प्रकट हो है। कहते हैं ते जीव विषयनी का उपाय करे हैं, दुख दूरी होने का उपाय करे हैं। क्रोधादि करी, काटना मारना लड़ना छल करना, अन्नादि का संग्रह करना भागना इत्यादि कार्य करे हैं। दुख करी, तड़फड़ाहट करना पुकारना इत्यादि क्रिया करे हैं। ताते हैं तिनका दुख किछु प्रकट भी हो है। सो लट कीड़ी आदि जीवनी के शीत उष्ण छेदन भेदन आदित्य व भूख तृषादित्य
परम दुखी हो, देखिए, जो प्रत्यक्ष दिसे ताका विचार कर लेना, यहाँ विशेष कहा लिखे हैं। ऐसे द्विंद्रिय अधिक जीव भी महादुखी ही जाने। दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय आदि की बात है यहाँ। इनमें ज्यादा विस्तार नहीं दिया, क्योंकि अधिकांश दुख तो वैसे ही है जैसे एक इंद्रिय के, है ना। ज्यादातर दुख तो इनके भी वैसे ही जैसे एक इंद्रिय के। भाई देखो, दुख तो असल में दुखी है, उसमें क्या एक इंद्रिय और क्या संज्ञा संगी पंचेंद्रिय। फिर भी इनके कुछ और विशेषता पाई जाती है तो वो विशेष दिखा देते हैं। हैं तो सभी जीव संसारी, वो दुखी ही है। संसारी सो दुखी, ऐसा समझना। क्या लिखा? द्विंद्री तेंद्री चतुरिंद्री असंगी पंचेंद्री, है ना। तेंद्री माने तीन इंद्री, तो दो तीन चार और असंगी पंचेंद्री जीव जो इसी पर्याय को धारण करते हैं, तहां भी एकेंद्री वत दुख जान। जैसे दुख अपन ने वहां देखे, जैसे ज्ञानावर्णी या दक्षिणावर्णी का उदय ज्यादा है, क्षयोक्षम कम है, चारित्र मोह से कषाय की तीव्रता इनके भी पाई जाती है, जैसे उनके पाई जाती है ऐसे इनके भी पाई जाती है। हाँ, यहाँ पे भी क्षयोक्षम की विशेष बात आएगी। ज्ञानावरण दर्शनावरण की बात करो तो यहाँ एक इंद्रिय संबंधी क्षयोक्षम और बढ़े। वहां सिर्फ एक इंद्रिय था, या मतलब वहां सिर्फ स्पर्शन संबंधी ज्ञान था, यहाँ पे रसना का भी हो गया। आया ना, बोलने और चालने की दो शक्तियां हैं विशेष में। देखो, प्राणों की तरफ से जब देखते हैं अपन, तो एक इंद्रिय जीव के चार प्राण, और दो इंद्रिय जीव के सीधे छह, पांच नहीं। बहुत से लोग इसमें गड़बड़ी कर देते, चार पांच छह सात आठ नौ ऐसा करते। चार के बाद सीधे छह, ये दो बढ़े असल में। ये दो कहाँ बढ़े, इंद्रिय तो एक ही बढ़ी कि भाई इंद्रिय रसना इंद्रिय बढ़ी है वो स्वाद के लिए, ठीक है ना। लेकिन बल जो है वो वचन बल है, वो अलग चीज। काम एक ही इंद्रिय से हो रहा है दोनों के, लेकिन दो अलग अलग काम है वहां। आया समझ में? बोलने की शक्ति वो अलग चीज है, और स्वाद लेने की शक्ति वो अलग चीज है। अब उसका साधन भले एक हो, उससे क्या फर्क पड़ता है ना। एक ही इंद्रिय दोनों का दोनों काम करती है। द्विंद्रिय तेंद्रिय चतुरिंद्रिय असंख्य पंचेंद्रिय, है ना, इनके भी एक इंद्रियवती दुख जानना। विशेष, विशेष इतना, यहाँ क्रमते एक एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन की व किछु शक्ति की अधिकता भी। ये भी एक बात है, शक्ति भी बढ़ती जाती है ना। शक्ति बढ़ती जाती है धीरे धीरे। एक इंद्रिय जीव में तो शक्तिहीनता ही शक्तिहीनता है, उसकी स्वयं की कोई शक्ति नहीं। दो इंद्रिय जीव उससे अधिक शक्तिवान है। दो इंद्रिय जीव उस एक इंद्रिय जीव को खा सकता है। मतलब वो जैसे पेड़ है, कुछ भी फल सब्जी वगैरह है, उसमें इल्लियां अगर लट हो जाती, लट दो इंद्रिय जीव, है ना। कल बात की थी ना अपन ने, अब आम नहीं खाना, अब आम का मौसम गया, अष्टानी का चालू हो गई। वैसे ही हरित काय तो नहीं खानी चाहिए, फिर भी अगर कोई गिनती की भी खाते हैं तो आम वगैरह तो छोड़ देनी चाहिए। उन्होंने ज्ञान दर्शन की लिखी हाँ, खास तो, ज्ञान दर्शन की तो है ही। एक एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन की और कुछ शक्ति की अधिकता। हाँ, ज्ञान दर्शन की या कुछ शक्ति की। अच्छा। हाँ, ज्ञान और दर्शन की और कुछ शक्ति। हाँ, ज्ञान दर्शन की तो मुझे और ज्ञान दर्शन की शक्ति तो बढ़ी ही बढ़ी, क्योंकि उधर सिर्फ स्पर्शन की थी, यहाँ रसना की भी हो गई, ठीक है। और कुछ शक्ति, और कौन सी शक्ति? कि वो अपनी मन मर्जी से चल नहीं सकता था, ये अपनी मन मर्जी से चल सकता है, ये शक्ति बढ़ गई। वो बोल नहीं सकता था, इसको बोलने की शक्ति मिल गई, है ना। ये ताकत मिली ना, वचन बल, नाम ही उसका वचन बल है, तो वो बल मिला, ठीक है ना। ऐसी कुछ शक्ति की अधिकता हुई। बहुरी बोलने चालने की शक्ति भाई है, ये अतिरिक्त, ठीक है ना। अलग से जो शक्ति मिली, स्वयं की थोड़ी बहुत सामर्थ्य है। एक दूसरा आगे बताएंगे वो सामर्थ्य से क्या क्या करता है, लड़ना झगड़ना वो सब करता है वो, है ना। आपको क्या लगता है, क्या ये जानवर और मनुष्य ही लड़ते हैं? कीड़ों को लड़ते हुए नहीं देखा? अरे कीड़े आपस में लड़के एक दूसरे को मार देते, खा जाते हैं, है ना। उनके तो कुछ भक्ष भक्ष का है ही नहीं, वो तो सब खाते हैं। आया समझ?
एक एक इंद्रिय जनित ज्ञान दर्शन की व किछु शक्ति की अधिकता वही है। बहुरी बोलने चालने की शक्ति वही, मतलब ये बोलना चालना, ये जो बोल चाल अपन कहते हैं, ये बोलना चलना ही है। इसकी बोल चाल कैसी, मतलब बोलता कैसा है और चलता कैसा है। माने इसकी हरकतें कैसी, ठीक वैसी बात है। तो बोलने चालने की शक्ति हुई तहां भी। अब ये शक्ति भी मिली ना, इसमें भी अंतर देख लो। एकेंद्रीय से तो ज्यादा है, वो बात पक्की। लेकिन जो अपर्याप्तक हैं या पर्याप्तक भी हीन शक्ति के धारक हैं, छोटे जीव हैं, उनकी शक्ति होती नहीं, प्रकट नहीं। प्रकट नहीं होती, उनकी शक्ति प्रकट होती नहीं। अपर्याप्तक जीव तो भूल ही जाओ। अपर्याप्तक जीव को तो अपन देख भी नहीं पाए, क्या, क्योंकि उसकी तो शरीर आदि पूरा नहीं बन पाएगा, है ना। और सम्मूर्छन है, तो वो तो आया नहीं आया उस पर्याय में, वो तो उसके जैसा बराबर जैसा हो। एक सांस में 18 बार जन्म मरण करने जैसी स्थिति जिसकी हो, तो वो अपर्याप्तक की तो बात छोड़ दो, उसकी तो शक्ति प्रकट होने वाली है। या पर्याप्तक भी हो लेकिन हीन शक्ति के धारक हो, है ना। बहुत छोटे बहुत से जीव होते हैं ऐसे। अरे वो बैक्टीरिया वगैरह सब त्रसी तो हैं, जो माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, लेकिन अब जब यूं ही नहीं दिख रहे हैं, खुली आंखों से अपने को नजर नहीं आते, तो उनकी हरकतें क्या दिखेंगी। वो जो वायरस था, कोरोना वायरस, वो नजर आता था क्या? हालांकि वो तो जीव नहीं था, ऐसा बताते हैं ये कि वायरस जीव नहीं होता, बैक्टीरिया जीव होता इसमें भी नहीं। है। ये इनके गणित ऐसी है, क्या पता अब उसमें वो जीव था या नहीं था, क्योंकि वो भी तो इन्फेक्शन ही तो फैलाता है, वो और क्या करता है। इन्फेक्शन तो धूल से भी होता है, तो कोई जरूरी नहीं कि जीव हो या नहीं हो। कहने का अर्थ यह है कि बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म जीव भी है, और त्रस जीव जो इधर से उधर गमन कर सके, ऐसे त्रस जीव, है ना। एक इंद्रिय नहीं, लेकिन ऐसे छोटे छोटे बहुत से त्रस जीव हैं। और 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय भी हो सकते हैं। और एकदम बारीक बारीक छोटे से मच्छर, जिनकी आंखें तेज हो, उनको दिख भी जाए, बहुत छोटे छोटे मच्छर होते हैं। ये नहीं उड़ने वाले, और ऐसे मतलब उड़ते तो वो भी हैं, लेकिन बहुत छोटे, बहुत छोटे, दिखे ही नहीं चले। वो तो बुखार का नाम, वो तो बुखार है। वो पता नहीं किससे होता, वो अपने को पता नहीं। तो ये कहते हैं जो है, ना कुछ वायरस है कुछ बैक्टीरिया, उससे क्या फर्क पड़ता है। अपन तो यूं समझो कि भाई एक तो पाप का उदय हो, है ना, तो अपने आप ही वो तरह तरह की बीमारियां लग जाती। और वो जो वायरस है बैक्टीरिया, उसमें जो भी जीव है, तो वो जीव समझना, जो नहीं है जीव तो वो तो केवल या नहीं जाना किसमें जीव है किसमें, उनके कहने से क्या होता है। अपन तो बात कर रहे हैं 2 3 4 इंद्रिय। इससे खुद मना कर देते हैं बात। हाँ, 2 3 4 इंद्रिय में जैसे वो छोटे छोटे से मच्छर, छोटे छोटे कीड़े, अरे चींटी का आकार भी बहुत छोटा भी होता है, बहुत छोटा। और कई बार तो ऐसे ऐसे जीव देखे हैं, मतलब बिल्कुल आपका फर्श अगर सफेद हो या सफेद टाइल लगी हो, तो उसमें तो दिखेगा ही नहीं, वो भी सफेद रंग का हो और बहुत बारीक हो तो दिखेगा नहीं। किताबों में हो जाता है बारिश के बाद हाँ, पुस्तकों में हो जाते हैं, छोटे छोटे जीव पैदा हो जाते हैं। तो दिखते ही नहीं, वो चलता है ना जो दिखते हैं वो। वो कुछ हरकत करें, इधर से उधर गमन करे तो नजर आए। और बहुत सौ की तो कुछ हरकत भी नजर नहीं आती। आया समझ में? ऐसे जीव होते हैं, वो पेड़ के पत्ते जैसे, जैसे पत्ता मुड़ा हुआ हो, है ना, पत्ता मुड़ा हुआ हो, ऐसे छोटे छोटे जीव। वो ऊपर से तो ऐसा दिखेगा जैसे पत्ता ही हो, और चलता भी बहुत धीरे धीरे, चलेगा भी बहुत धीरे, तो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि जीव है कि। और लकड़ी के आकार हाँ, होते हैं इस तरह के, बहुत से होते हैं इस तरह के। पेड़ पे तो देखो आया ना ये। तो जो पर्याप्तक हैं, और लेकिन पर्याप्त होने पे भी हीन शक्ति के धारक है, कमजोर है, छोटे जीव हैं, जिनकी शक्ति प्रकट होती नहीं। अरे ये मार देता है उन जीवों को। मान लो गेहूं में चावल में इनमें जीव पड़ गए, ठीक है, तो क्या करते हैं ज्यादातर लोग, क्या करते हैं, अरे मार दो, दवाई छिड़क के मार दो, और बाद में फिर उसको छान के या ऐसे ऐसे काम में लेते हैं। उनकी शक्ति कुछ प्रकट होती नहीं। क्या शक्ति प्रकट हुई बताओ? कुछ शक्ति दिख नहीं रही है। वो चावल में
गेहूं में धंधुरे पड़ गए या कुछ भी इस तरह के जीव हो गए, उनकी क्या शक्ति नजर आ रही है? तो आम में लट पड़ गए, उसकी क्या शक्ति नजर आ रही है? कोई शक्ति नजर नहीं आती। छोटे जीव हैं, हीन शक्ति के धारक। बहुरी के पर्याप्त बहुत शक्ति के धारक बड़े जीव हैं। ये ध्यान रखना, पंचेंद्रिय की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब संगी पंचेंद्रिय की बात नहीं कर रहे, 2 3 4 इंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय तक की बात, ठीक है ना? तो कुछ आकार में बड़े भी होते हैं, जैसे मान लो इतनी बड़ी बड़ी मकड़ियां हैं, है समझ? मकड़ियां होती हैं, भौरे होते हैं, काले वाले मोटे मोटे भौरे, या अगर वो जो टक्कर मारे तो बेहोश कर दे इंसान को भी, ऐसे ऐसे भौरे भी होते हैं। तो कुछ तो इस तरह के भी होते हैं। है वो 3 इंद्रिय या 4 इंद्रिय? आया समझ में? बिच्छू, बिच्छू कितने इंद्रिय? तो बिच्छू 3 इंद्रिय जीव है। आया समझ में? बिच्छू 3 इंद्रिय होता है, शास्त्र में स्पष्ट नाम लिखा उसका। आया समझ में? तो बिच्छू 3 इंद्रिय जीव। अब वो 3 इंद्रिय जीव बड़ा भी है और उसका तो काम भी बड़ा खतरनाक नजर आता है, इतने बड़े बड़े हो जाते हैं। आया समझ में? बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। मतलब यूं मत समझना 2 3 4 इंद्रिय तो छोटे ही होंगे। आपको पता है 1000 योजन का महामत्स्य होता है ना, 1000 योजन का कमल भी होता है। आया समझ में? एक वो कमल है पद्म, जिसको नाम लिया, वो पद्म सरोवर का कमल होगा वो, हाँ, सबसे बड़ा वही। सबसे बड़ा आकार उसी का ही होता है, वो 1 इंद्रिय। समझ में ही बात? हाँ। ग्रेशमी नाम की एक चींटी होती है, 3 इंद्रिय, 3 कोस की, 3 कोस की। 3 कोस समझ में आया? हैं? एक कोस होता है 10 किलो। 2 मील का, 1 कोस, 2 मील का मतलब लगभग 3.25 किलोमीटर के आसपास, ठीक है? अब 3 कोस की तो लगभग लगभग 10 किलोमीटर बड़ी चींटी है, इतना बड़ा आकार। ऐसे ही वो एक कीड़ा, दो दो इंद्रिय के लिए कुंथू का उदाहरण है ना? 4 इंद्रिय के लिए वो उसका है, भौरे का है। ये सब गोमटसार जी में दिए हुए हैं उदाहरण वगैरह, उनका आकार भी दे रखा है। ये सबसे अधिकतम, अधिकतम अगर अवगाहना है तो इसमें किसकी कितनी है, वो सब उदाहरण वहां पे। तो इसलिए ये मत समझना कि कोई 2 3, मतलब जैसे जैसे इंद्रिय बढ़ती जाएगी तो आकार बढ़ता जाए, कोई जरूरी। भाई संगी पंचेंद्रिय हो और उसका आकार उस 2 इंद्रिय से भी छोटा। आया समझ में? अरे वो महामत्स्य के कान में जो तंदुल मत्स्य होता है, वो चावल के आकार का ही तो है, हैं? चावल के आकार का तंदुल मत्स्य कितना छोटा होता है, 1 अंगुल का मान लो ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा भी नहीं होगा, और छोटा। नहीं, जैसे कहते हैं ना चावल भाई इतने लंबे लंबे भी चावल होते हैं, तो ऐसे चावल जैसा उतना मान लो, 1 अंगुल, और क्या। तो वो संगी पंचेंद्रिय है। समझ में ही बात? और इधर ये एकेंद्रिय है, वो कमल। अंदर वहाँ से इसकी तो चिंती। हाँ, संगी पंचेंद्रिय है। तो देखो, वो तो समझ वो भी होती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? छोटे जीव हैं, उनकी शक्ति प्रकट नहीं होती, और बहुत से पर्याप्त तक बहुत शक्ति के धारक बड़े जीव हैं, तिनकी शक्ति प्रकट हो है, उनकी शक्ति प्रकट होती है। मच्छरों से तो सब खौफ खाते हैं, क्या? ये मच्छरों की शक्ति प्रकट है कैसी कि वो डंक मारते हैं मच्छर, डांस मच्छर होते हैं, अपना दंश चुभाते हैं। चींटियां बड़ी बड़ी हो या मकोड़े हो बड़े, वो मांस नोच लेते हैं, होते हैं ना इस तरह के मकोड़े होते हैं। जंगल क्या? करते हैं मोटे छोटी वाली चींटी, हाँ, छोटी वाली चींटियां ही कर लेती हैं, बड़े मकोड़े तो करते ही हैं। वो हटती छोटी छोटी चींटियां लाल वाली होती हैं, इसी थोड़े भूरे रंग की, इस तरह की वो। नहीं की पर। हाँ, पहले आदिवासी लोग उन ये टांके लगाते हैं ना, मकोड़ों से टांके लगाते थे। किसी को चोट लग जाती तो अपन जैसे टांके लगाते हैं ना, मतलब आप अस्पताल में जाते हो, टांका लगाया जाता है, कोई घाव हो जाए तो। स्टिचिंग। हाँ, स्टिचिंग जिसको कहते हैं। वो क्या करते थे कि मकोड़ों को पकड़ के यूं वहां पे ऐसे कटवाते थे, और वहां से उस मकोड़े को तोड़ देते, मार देते। तो उसका जो वो डंक होता था, वो ऐसे स्टिचिंग का काम करता था। तो वो काम दिख रहा है ना उनका, उनकी शक्ति भी दिख रही है, ऐसे ऐसे मकोड़े, इस तरह के कीड़े। अभी बारिश में कीड़े हो गए, बारिश का मौसम आता है और वो धूप और बारिश वगैरह के उसमें सम्मूर्छन जीव बहुत पैदा होता है, तो उन जीवों का काम भी दिखता है, क्या?
और ऐसे ऐसे छोटे छोटे जीव हो जाते हैं बहुत सारे उड़ने वाले, कसारी वगैरह और ये सब होते हैं। ये क्या होता है? हाँ, उड़ने वाली चींटियां, हाँ, काले कीड़े और ये सब बहुत हो जाते हैं। और आवाजें आती है थोड़े से। झिंगुर की आवाज देखी नहीं क्या? है, अरे परेशान कर दिया, रात भर सोने नहीं दिया, ये इनकी शक्ति प्रकट दिख रही है ना। झिंगुर टर 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 ऐसी आवाज आती रहती है बिल्कुल। और कभी देखा, वो लाइट जलाते आवाज बंद हो जाती, अंधेरे में आवाज करते रहे आपने, लाइट जले ही बंद हो जाएगी। वो जानते हैं रोशनी जली है, मतलब वो चार इंद्रिय जीव है ना, क्योंकि क्या है? ये तो आ रही जो कंटिन्यू आ रही। अंधेरे में जब आप सो गए हैं, आपके कमरे में अगर कोई बैठा हुआ है तो वो आवाज करता रहे, लाइट जलाते ही आवाज बंद हो जाए, उसको कैसे पता चला? चार इंद्रिय जीव है, ये उसकी शक्ति प्रकट हो गई, है ना। ऐसी प्रकट शक्ति होती है, आंखें दिखती है इनकी, स्पष्ट आंखें दिखती है ना। देखी नहीं देखी कभी? है, बताइए कि ये इसकी आंखें देखी कि नहीं? उनकी आंखें अलग से ही नजर आती हैं बिल्कुल, सामने जैसे कोई चश्मा लगा रखा हो, इस तरह की रहती है आंखें। बोलिए। पंडित जी, अपन ने अभी वो तीन इंद्री चीटी है ना, वो हम्म, यहाँ की तो इतनी सी छोटी है और वहाँ की 9-10 किलोमीटर के, तो शक्ति में फर्क होगा क्या? फर्क क्यों नहीं होगा? बहुत फर्क होगा। है ना, ऐसा तो नहीं है, तीन इंद्रिय तो बल जो दिया है उसका बल और इसके बल में नहीं फर्क नहीं तो होगा। नहीं, बल आकार से, आकार का फर्क तो आ, पड़ता ही है ना। फर्क पड़ेगा ना, वही। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। अरे छोटी सी चींटी है वो, और एक बड़ी चींटी है, तो वो अपने हाथ पर चले तो अपने को मालूम पड़ता है ना, दोनों का अंतर मालूम पड़ता तो है। ऐसा मतलब है तो बल शक्ति में, में, आकार से बल में फर्क पड़ेगा, हाँ फर्क पड़ता है। ट्राइबल है ना? हाँ, इसलिए। नहीं मतलब जैसे अपन बोले ना कि छोटा है दो इंद्री और समझो चार इंद्री, और तीन इंद्री उससे बड़ी है, तो उनका बल और फिर उसके बल में कंपेयर नहीं कर पाएंगे ना, जैसे चार इंद्री छोटा और नहीं तीन कर इंद्री सकते, बड़ी। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। बहुत से जीव ऐसे होते हैं संगी पंचेंद्रिय, आकार में बड़े भी हों लेकिन वो छोटे वाले जीव उन पर भारी पड़ जाते हैं। कई बार ऐसा हो जाता है। जैसे चींटियां हैं, वो इनको कॉकरोच वगैरह को पकड़ लेती, छोड़ती नहीं। कॉकरोच से मरने कॉकरोच के को तो बाद, हाँ। घसीट के ले जाती, जिंदा कॉकरोच को घसीट के ले जाती चींटियां। हम्म कॉकरोच चार इंद्रिय, चींटियां तीन इंद्रिय। हम्म करेगा आया समझ? और मैच करेगा हम्म उसको। होते हैं इस तरह के। बोलो। ये ये ताते की आंखें भी होती है क्या? वो चश्मा भी लगाते हैं क्या? चश्मा नहीं लगाता, चश्मे जैसी आंखें होती है उसकी, गोल गोल आंखें होती है ना। जो ततैया होता है या भौरा होता है, उसके कोई भी चार इंद्रिय जीव हो, है ना, वो क्या बोलते हैं उसको अपन, राम जी का घोड़ा जिसे कहते हैं, टिड्डी, टिड्डी, हरे रंग की बड़ी बड़ी टिड्डियां होती है ना, तो उनके, उनको कभी गौर से देखना, उनकी तो आंखें भी ऐसी रहती हैं। देखते ही हाँ, नहीं। गर्दन हिला के देखते हैं पूरा। भाई चार इंद्रिय है तो आंखों का काम तो करेंगे ही करेंगे। क्या? है ना? क्या? चल। क्या? तो ये ऐसे इनके जो जीव हैं, छोटे जीव बड़े जीव, तो आकार में छोटा होगा तो उसकी शक्ति प्रकट नजर नहीं आती, है ना, भले वो कितने इंद्रिय हो। और आकार में बड़ा होता है, शक्ति ज्यादा होती है, तो शक्ति प्रकट भी होती है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि दो इंद्रिय की नहीं होगी और चार इंद्रिय की या पांच इंद्रिय की होगी, या पांच इंद्रिय की नहीं होगी और उसकी होगी, ऐसा ऐसा कोई नियम नहीं है ना। ये तो उनके आकार से, शक्ति से, उन सबसे फर्क पड़ता है। बहुरी कई पर्याप्तक बहुत शक्ति के धारक बड़े जीव हैं, तिनकी शक्ति प्रकट हो है, ताते ते जीव विषयनी का उपाय करे। अब देखो ये क्या हुआ, शक्ति बढ़ी ना, है, तो विषयों का उपाय भी करते हैं। कि ये क्या विषय भोग का उपाय करें? अरे बहुत करते हैं। जो परिग्रह संज्ञा है जबरदस्त होती है, चींटियों में, मधुमक्खियों में, है। चूहे की बात अभी नहीं कर रहे अपन, क्योंकि वो तो संगी पंचेंद्रिय, लेकिन इनमें बहुत होती है। शहद इकट्ठा करती तो है। शहद इकट्ठा करती है। चींटियों की एक वो पूरी को बताई थी उनने, उसमें ही तो थी मेरे ख्याल से।
एक चीज मिलेगी वंडरफुल जो है, उसके अंदर आप देखोगे तो उनने दिखाई पूरी पूरी चींटियों की कॉलोनी। उन्होंने क्या प्रयोग किया कि जहां चींटियों के बिल थे अंदर, वहां बिल्कुल बारीक पतला सीमेंट फैला दिया है, समझ, बिल्कुल पतला ऐसा घोल करके, पानी में घोल करके और सीमेंट फैला दिया। और फिर बाद में उसकी जब धीरे धीरे खुदाई करी, तो पूरा वो सीमेंट से बना हुआ एक नगर जैसा वहां पे निकल के सामने दिखा। तो कॉलोनी थी वो, चींटियों की पूरी कॉलोनी। और कितना संग्रह करती है वहां पे, ढेर देखो आप। आपके चावल अनाज वगैरह, गेहूं के दाने या और दूसरी चीजें, क्या, जिसमें तेल वाली चीजें हो, जिसमें फैट्स हो, चर्बी हो, है ना, तेल हो, घी हो, या कोई ऐसी चीजें हो, खूब इकट्ठा करके ले जाती है। आया समझ में? कीड़े मकोड़े वगैरह सब खा लेते। ये तरह दो तीन को बुलाती है। सामाजिक प्राणी है ना वो भी, तो इकट्ठा हो जाती है वो, है। एक चींटी से पार नहीं पड़ता, वो वजन ज्यादा है तो दो तीन इकट्ठा करके ले जाती ऐसा कहते हैं 40 गुना भार है। अपने हाँ, वजन से उठाती है। चींटी अपने वजन से 40 गुना भार उठा के चल सकती है, ऐसी उसकी शक्ति बताई जाती है ना, खुद के वजन से, है ना। अब उसका खुद के वजन का 40 गुना भार भी कुछ एक ग्राम में ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन करती हो, ऐसा है। तो विषयों का उपाय करते हैं, कैसे उपाय करते हैं? जो दुख दूर होने का उपाय करें, विषयों का उपाय और दुख दूर होने का उपाय, है? देखो यहाँ पे, एक मिनट, विषय कषाय और ये क्रोधादि की बात भी आ गई, है ना। मतलब वो इच्छाओं का भी यहाँ पे उन्होंने पुट दे दिया है, जो इच्छाओं वाले दुख दिखाएंगे ना, वो सब। वो तो मुक्ति तो इच्छा से ही दुख है। इच्छा से ही दुख है, वो मोह राग द्वेष से ही दुख इच्छा से आकुलता, और आकुलता ही दुख। दुख बस ये एंड में ये सर वाला आएगा ही। है। हाँ, साफ। देखो, कहते हैं ते जीव विषयनी का उपाय करे है, दुख दूर होने का उपाय करे। एक तो जो दुख है उसे तो दूर भगाओ, और जो विषय भोग है, जो वो हमारे सुख के कारण है, उनको लाओ, ऐसा उपाय चलता है। क्रोधादि करी काटना, मारना, लड़ना, छल करना, अन्नादि का संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करे। दुख करी तड़फड़ाहट करना, पुकारना इत्यादि क्रिया करनी। बोल, ये सारे काम होता है। क्रोध आदि से काटना, मारना, लड़ना, छल करना, ये अब तो प्रत्यक्ष दिखाए जाते हैं। वो चैनल है ना, कौन सा आते हैं वो, ज्योग्राफिक और वो हाँ। एनिमल प्लेनेट वगैरह, नेशनल ज्योग्राफिक, उनमें छोटे छोटे कीड़ों की मायाचारी भी दिखाई जाती है, कैसे घात लगा करके बैठा रहता है वो, क्या। और जैसे ही वो उसके पास में आया और जीवान निकाल गई, या डंक मार देता है, या एकदम से उस पर टूट पड़ता है, ऐसे सब दृश्य हैं। यूट्यूब वगैरह पे भी खूब उपलब्ध है अब तो ये सब, है ना। मतलब अब तो टोडर मल जी के टाइम ये सब चीजें होती ना, तो गजब गजब के उदाहरण सामने निकाल करके देते हैं। आए समझ में? फिर भी उन्होंने दे ही दिया। दे दिए, फिर भी दे दिए, काफी कुछ सारा ही दे दिया उन्होंने। भाई, ये काम तो सारे ही बता दिए, ये तो वो वीडियो वगैरह तो अब उदाहरण है इसके, हर वो तो इसके उदाहरण है। क्रोध आदि से काटना, मारना, आपस में झगड़े होते हैं, क्या, सत्ता के लिए झगड़े होते हैं। रानी चींटी को मार दिया जाता है, रानी मधुमक्खी को मार दिया जाता है, ये सब होता है। आया समझ में? हाँ, उनमें भी ये सब होता है, उसमें क्या बड़ी बात है। खुद का वर्चस्व जमाने का तो सब में ही है ना। ऐसा मनुष्य अकेला थोड़े ना है। सारी कथाएं मौजूद है उनकी। कषाय सारी है ना, कोई घट थोड़े ना कि उनके, संज्ञाएं सारी मौजूद है। आहार भय मिथुन परिग्रह सब में पाया जाता है। तो दिखा ना, क्रोधादि करी काटना, मारना, लड़ना, लड़ते हुए तो खूब देखा, मक्खियां लड़ती हुई देखी आपस में, एक दूसरे को मार देते हैं, कीड़े मार देते हैं एक दूसरे को। अब वो यूं एकदम से नजर नहीं पड़ती है, लेकिन वो कैमरे में बड़ा करके जब देखा जाता है, तो कह रहे देखो कैसे आपस में झगड़ते हैं। पानी के अंदर के जीव छोटे छोटे, दो तीन चार इंद्री की बात कर रहा हूँ, मछलियों की बात नहीं कर रहा, वो एक दूसरे को ऐसे मार देते हैं। ऐसा काटना, मारना, लड़ना, छल करना। लोगों को लगता नहीं है कि बेचारे जानवर क्या छल करेंगे, तो जैन दर्शन की अद्भुत देन है। माया तिर्यक योनस्य, कि माया तिर्यंच गति का कारण है, ये तो एक अलग बात, लेकिन तिर्यंच गति में प्रमुख भी माया कषाय ही, सबसे प्रमुख माया कषाय। मायाचारी खूब होती। छल करना, अन्न आदि का संग्रह करना,
चींटियां, मधुमक्खियां और भी मकड़ियां हैं, ये सब संग्रह करके रखता है। समझ में ही बात, जो जिसका जो भोजन हो या जिसका जो काम का सामान हो उसको संग्रह करके रखता है। ऐसा भागना, भागते हुए तो देखे ही होंगे, ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। वो गाली वगैरह तो मक्खी भाग जाते हैं, ये आटे आटे दूर भागते हैं या उसकी तरफ लपकते हैं, दोनों काम होता है। ऊपर ऐसे कांच कर रहे थे ना, तो उधर छत्ता बनने लगा। हाँ, अपन आवाज वगैरह तो बनी, लेकिन उंगली के पास में जो वो इसीलिए क्योंकि आवाज तो सुन ही नहीं सकते, कर्ण इंद्रिय तो नहीं है, लेकिन चक्षु है। कांच के इधर उंगली करो हाँ, खिड़की में, उधर छत्ता तो 4-5 मधुमक्खी अटैक करोगी ऊपर। ऐसा तो हमने ही देखा क्या, पहले ऐसे ही कमरे में एक कांच की खिड़की थी और ऊपर छत की तरफ, और उधर छत्ता तो छत्ता था मधुमक्खियों। अब हाँ, नहीं, मधुमक्खियों का छत्ता था, हाँ और वहां पे कांच पे आप उंगली यूं ले जाओ, आया समझ में? तो मधुमक्खियां उस पर लपक पड़ती कि ये कुछ आया है। अब वो तो बीच में कांच है इसलिए सुरक्षित है अपन, लेकिन वहां वो देख करके उस पर अटैक करती। चींटी अगर जा रही है उसके सामने अगर ऐसे उंगली रख दोगे, वो पलट के भागेगी जोर से, बहुत तेजी से भागती है चींटी, यूं नॉर्मल स्पीड से जा रही है, लेकिन जैसे उसके पास में आपने कुछ खटका किया, वो तुरंत पलट के तेजी से भागती। होता है ना ये? और दूसरे जानवरों में भी होता है। या तो हमला करेंगे या जोर से भागे। मक्खी मच्छर ये तो उल्टा और ज्यादा चेंटते हैं, आप इनको यूं भगाओगे और ये बार बार आकर के आपके चेंटे, ऐसा होता है। तो क्रोधाधिकारी काटना, मारना, लड़ना, छल करना, अन्नादि का संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करे। साहित्य में ऐसा उदाहरण देते हैं क्या, कि वो उसके मतलब अब सुंदरता का वर्णन करते हैं ना, तो किसी समझ लीजिए स्त्री की सुंदरता का वर्णन है कि इसके होंठ बिल्कुल ऐसे कोई खिले हुए फूल की तरह या उसकी तरह ऐसे भाषित होते थे, जो मधुमक्खियां उसके पास आ जाती, नहीं, भौरों भौरे भौरे पास आ जाती। सीता जी के 2-3 बार बताया उसका, हाँ, के आसपास आने लगे वो उनको समझ के, बोलो, चेहरे कोई चेहरे पे वो फूल वगैरह समझ करके और पास में सुगंध से सीता जी के उस पद्म साहित्यिक पुराण में है, उपमाएं हैं, पद्म पुराण में भी और आ भी जाते हैं उसमें, क्या बड़ी। देखो, गंध की तरफ तो आकर्षित यूं भी होता है, तो शरीर की गंध पा करके तो मच्छर वगैरह यूं ही आते हैं, तो उनकी सुगंध होगी, उनके शरीर की सुगंध पा करके भौरे आ जाए तो क्या बड़ी बात है। अरे अपने पुराणों में मेघदूत की क्या बात करो, पद्म पुराण में पद्म पुराण में सीता जी के वर्णन में ही है। है, आदि की नाके हाँ, वहाँ तो होता है ऐसा। क्रोधाधिकारी काटना, मारना, लड़ना, छल करना, अन्नादि का संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करे। दुख करी तड़फड़ाहट करना, तड़पते हैं, ये भी दुख से तड़पते हैं। लटे वटे मदिए ये वो जो क्या बोलते हैं, वो चोक जैसे आती है ना, क्रेजी लाइन है, वो चींटियों को या उसको मारने के लिए दुष्ट लोग लगा देते हैं बहुत से। ये अपने काम नहीं है, कभी ऐसा काम मत करना। लक्ष्मण रेखा लक्ष्मण रेखा, लक्ष्मण रेखा है ना, क्रेजी लाइन भी बोलते हैं, लक्ष्मण रेखा भी बोलते हैं। तो एक चोक जैसी आती है, जहर होता है उसमें, बस उसको जो भी वो छोटा मोटा कीड़ा वगैरह पार करता है, मर जाता है। उस समय उनकी दशा देखना, तड़पते हैं। और उससे जो मरते हैं ऐसे हो जाते हैं गोल, मर के बिल्कुल वो शरीर सिकुड़ जाता है, गोल हो जाता तड़पने से है, तड़पने से। कॉकरोच को देखा कभी उल्टा हो जाता है तो कैसे तड़पता है? सीधा नहीं हो पाता कॉकरोच, अब वो कमजोर हो जाए या कुछ ऐसा हो, मरने वाला हो, और उल्टा हो जाए तो सीधा नहीं हो पाता। हमने तो कई बार ऐसा देखा, कॉकरोच बेचारा उल्टा पड़ा है जिंदा, और चींटियां उसको खा रही हैं, चींटियां उसको ले जा रही हैं। तड़पता है जिंदे कोई, आप अगर सीधा कर दो तो पलट के भाग जाएगा बेचारा। जैसे मरने का नतीजा रहता है तो उल्टे हो जाते हैं किसी के। हाँ, वो जो भी होगा, हाँ, लेकिन होता है ऐसा, तड़पना होता है ना उनके। बोलो। कॉकरोच उल्टा हो जाए तो उसको सीधा कर दीजिए। हाँ, हाँ, मेरी मम्मी ने कहा था, मैंने भी सीधा कर हाँ, आवाज साफ नहीं आ रही है, सीधा कर देना चाहिए, वो चला जाएगा।
तो उसको सीधा कर देना चाहिए। चलो सुनो ध्यान से, छोटा जीव है ना, अपन बड़े जीव है, तो जैसे बड़ा भाई छोटे भाई का ध्यान रखता है, ऐसे ही बड़े जीव को छोटे जीव का ध्यान रखना चाहिए, है ना। वो छोटे छोटे जीव है, अपन उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। अपने को उनको नहीं मारना कभी, है ना। ये बहुत अच्छा लड़का है, ये कभी किसी जीव को मारता नहीं है, छोटे जीव को ये कॉकरोच वगैरह को भी सीधा कर और देता है। देख के चलता चींटियां बचा के। हाँ, ये देख के चलता है। देखो बच्चों को बचपन से आप सिखाओ तो सीख जाते हैं, जैसा सिखाते हैं वैसा सीख जाते हैं, उसमें कोई ऐसी विशेष आश्चर्य वाली बात नहीं है। देखो ये हो गया ना, संग्रह करना, भागना इत्यादि कार्य करे हैं। दुख करी तड़फड़ाहट करना, पुकारना इत्यादि क्रिया करे। तड़पते हैं, दुख से तड़पते हैं। कोई इंसान ही थोड़ा तड़पता है, जरा सा अपना सिर दुखता, अरे मेरा सिर दुख रहा, अरे मेरा सिर दुख रहा, कैसे इधर उधर डोलने लग जाता है। और पैर पटकते हैं, बहुत सौ से तो दर्द सहन नहीं होता तो पलंग पे पैर पटकते रहते हैं कि मुझे तो यहाँ दुख रहा है, यहाँ दुख रहा है। अरे सहन कर ले थोड़ा सा, है। दूसरे जानवर भी सहन करते हैं, तू सहन नहीं कर सकता? ये तुम्हें जानवर थोड़ी ना हो। अरे जानवर नहीं है तो और ज्यादा सहन करना चाहिए, है समझ में। जानवर सहन नहीं करे, उछल कूद करे, वो समझ में आता, तो मनुष्य है ना, तो फिर क्यों सहन नहीं करता। तड़फड़ाहट करना, पुकारना इत्यादि क्रिया करे है। ताते तिनका तिनका दुख किछु प्रकट भी हो, कभी कभी दुख भी प्रकट होता है। जैसे शक्ति प्रकट होने की बात करी, ऐसे दुख भी प्रकट होता है। जब तड़पता हुआ दिखेगा तो, अरे वो BWC वालों ने संगी पंचेंद्री जीवों की तो बनाई थी, लेकिन उसमें गौर किया आपने, वो सिल्क की भी बनाई थी उन्होंने, सिल्क की साड़ियों। अब सिल्क की साड़ियों में कौन काम आता है? वो रेशम के कीड़े, उन कीड़ों को कैसे मसला जाता है, और जब वो मसलते हैं वो कैसे उनको उबाला जाता है, कैसे वो तड़पते हैं, ये सब उसमें दिखाया है। हाँ, आया समझ। तो ये तो उनको भी दिख गया ना कि भाई इनका भी दुख प्रकट दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है। हाँ? किसी को जिंदा ही उबाल दिया जाए ऊपर से लपेट करके, तो कैसा महसूस। अपने को मान लो जैसे महिलाएं रसोई बनाती हैं और उसमें गरम तेल का कुछ छींटा वगैरह लग जाए, कुछ गरम गरम चेंट जाए बर्तन वगैरह, पानी ही चेंट जाए थोड़ा सा, तो कैसा जलता है, वही सहन नहीं होता। उनको जिंदा ही उबाल दिया जाता। और बहुत से तो उसमें जाने क्या दूसरे कीड़ों की भी थी, वो मसलने का ऐसा मसलते भी थे, जाने क्या करते। ऐसे वो साबूदाना है, वो साबूदाना, बहुत से लोगों ऐसे होते हैं, वो साबूदाने की खिचड़ी, उसमें लटें पड़ जाती हैं उन कुंडों में काफी कुछ। साबूदाने की बनने की जो विधि है वो एक बार देख लोगे तो फिर, पहली बात तो देखो, एक होता है साबूकंद। साबूकंद जमीकंद है, जिसके जैसे आलू है ना, बस आलू के जैसा ही साबूदाना है। साबूदाना जमीकंद ही है ना। सर्च कर लेना भले गूगल पे, साबूदाना किससे बनता है, वो कंद दिखा देंगे। ये तो हो गया उसको किससे बन रहा है। अब कैसे बन रहा है, उसको गलाया जाता है बड़े बड़े कुंड में, उसका पूरा का पूरा वो एक तरह से क्या कह रहे हैं उसको मैश करके और ऐसा मलीदा बना करके बड़े बड़े कुंड में डाला जाता है। उसके बाद उसको सड़ाया जाता है, वो सड़ता है, उसमें इल्लियां पड़ती हैं, और ऐसे धागों में लंबे लंबे बांध करके, और फिर वो साबूदाना तैयार होता है। और फिर उसको ये लिखते हैं शुद्ध साबूदाना। क्या? जैसे शुद्ध ये शुद्ध- मांस, जैसे शुद्ध मांस हो ना, ऐसे शुद्ध साबूदाना अंडा। है। आया समझ। किसी को ध्यान नहीं हो तो बता देना। आप लोग तो जो बैठे हो, मुझे पता है आप में से कोई भी नहीं खाता होगा, लेकिन आपकी पहचान का कोई हो, कोई रिश्तेदार ही हो, तो समझा देना कि भैया ये अपने काम की चीज नहीं है। जमीकंद तो है ही, जमीकंद नहीं है, ये उससे खतरनाक है, क्योंकि इसमें तो वो त्रस्त जीव पैदा होकर के मरते हैं। और घिन आवे उनको बनता हो जैसे। ये कैसा स्वाद का लिप्स हुआ। देखो एक उदाहरण देता हूँ, उससे समझ में आ जाएगा किसी को आना होगा तो। स्वाद के कारण, जो कि अरे स्वादिष्ट है स्वादिष्ट है ये करता है, तो जरा शुकर को भी देख लेना एक बार। शुकर भी जो विष्ठा खाता है उसको भी वो स्वादिष्ट ही लगती है। इतना गंदा काम करने पर भी उसको जैसे वो स्वादिष्ट लगती है, ऐसे ही इसको ये महाभक्ष जो त्रस्त जीवों का घात जिसमें होता है, वो खाते हुए कह रहे स्वादिष्ट बहुत है, स्वादिष्ट बहुत है। तो वो सुअर जैसी हरकत है। खाने वाले को मुर्गा स्वादिष्ट लगता है। हाँ, जो मांस भक्षियों को मांस स्वादिष्ट लगता है, ऐसे इसको स्वादिष्ट लगता है। वो सिगरेट आदि, वो दारू शराब, वो उनको बहुत अच्छी लगती है।
इसलिए अपन को उल्टियां हो जा। तो ये भव्यता की निशानी नहीं है ये ना, भव्य जीव नहीं होते इस तरह। ये नहीं होता है ऐसे। हाँ, समझदार खैर नहीं। जैनियों के घर में आता नहीं, जैनियों के घर में बनता ही नहीं। मतलब मैं तो यही सोचता हूँ कि जैन के घर में तो ऐसी चीज आएगी ही नहीं क्या। और किसी के आती हो, कोई हो पहचान का, तो बता देना कि भैया अपने काम में लेने लायक चीज नहीं है। एक लेक आया था उस टाइम पे, तो जो इन्होंने अन्य मतियों को पढ़ाया ना, जो उन्होंने फेंक दिया यहाँ नीचे, गुप्ता जी रहते थे ना, हाँ, हाँ, उन्होंने वो पीछे फेंक दिया वो साबूदाना पूरा, जो कि गरीब व्यक्ति था, हाँ। तो भी फेंक दिया उसको, वो लेक तो बताया। अन्य मतियों के गुरुओं ने बता दिया उनको, वो समझ जाते हैं। आए समझ में? तो इसलिए खैर वो तो एक दूसरी बात हो गई। अपन तो ये देख रहे हो तड़फड़ाहट करना। अब सोचो कितने तड़पते होंगे उसमें। लटे बुलबुला की उसका। कभी देखा, आम खाते हो और आम में अगर कोई इल्ली निकले, मान लो अब निकलने लग जाएगी, इसलिए अपन ने पहले ही बात कर ली, अब खाना नहीं, है ना। अब अगर वो इल्ली निकलती उसके बाद देखा कभी उसको, आम की छोड़ो, किसी लौकी गिलकी वगैरह में अंदर से इल्ली निकली, लट निकली, तो उसके बाद कैसे कैसे तड़पती है। वो अनार की कितनी उछल रही थी, हाँ, अनार में निकली। अनार में निकल जाती है कई बार। बहुत उछलती, वो तो और दो दो अनार में इल्ली निकलती है ना, तो ऐसे स्प्रिंग की तरह उछलती है, गोल हो होकर। वो उछल नहीं रही, वो तड़पती है असल में, अनार। तड़पती है वो। क्योंकि वो अंदर पैक थी, वो उनके अनुकूल माहौल था। उसको खोलते ही आपने उसको क्या कहें, वो मौसम के सामने ले आया आप। अब उसको अनुकूलता नहीं है। जैसे मछली को पानी से निकाल दो वो तड़पे ना, उसी तरह से इनको उस माहौल से निकाल दिया गया तो ये तड़प। अब वो तो जो करते हैं उनका तो क्या कहना, वो जैन ही नहीं है। आया समझ में? जो ऐसी वस्तुओं का सेवन करते हैं वो जैन नहीं है वो। क्या, भले जैन कुल में पैदा हो गया हो, होनहार उनकी अच्छी नहीं है। होनहार खोटी है बिल्कुल। आया समझ में? देखो अब वो कहने में अच्छा नहीं लगता, कुल कलंकी कहा जाता है ना। तो जैन कुल में पैदा होकर के विपरीत आचरण करे तो क्या कहें, कि जैन धर्म पर इसने कलंक लगाया, तो वास्तव में उसे कुल कलंकी कहा जाता है। क्या? उसको ज्यादा पाप है। हाँ नाम जैन धराता है नाम। भाई, अन्य मत में पैदा हो और वो विपरीत कार्य करे, अभक्ष भक्षण करे, तो फिर भी एक दफे यूं समझ में आता है कि इसको तो ज्ञान ही नहीं। तो पाप तो है। लेकिन इसको तो मालूम है, तो जैन के घर में पैदा हुआ है और मालूम नहीं है, तो इसको मालूम करना चाहिए। संगी पंचेंद्रिय। इतना महावीर स्वामी पे, इतना अनंत तीर्थंकरों पे कलंक लगाया, जैनियों पे, सब जैन जाति पे कलंक लगाया। इसलिए वो मतलब क्या कहें, होनहार ही का विचार करके समता आती, टोडरमल जी की भाषा में कहें तो। क्या कह रहे हैं, एगिटेरियन, ये नाम तो पहली बार ही सुना है। ये वो अंडे को शाकाहार में शामिल कर लेते हैं ना बहुत से। अब देखो, वो भी संगी पंचेंद्रिय है, लेकिन उसकी तड़फड़ाहट वगैरह कुछ नजर नहीं आती। जैसे ऊपर आया था ना, शक्ति प्रकट नहीं है, दुख भी प्रकट नहीं होता। अब उस जीव का बेचारे का क्या दुख प्रकट होगा। लेकिन क्या उसको दुख नहीं है? हम्म? उसका दुख प्रकट नहीं है तो क्या उसके दुख नहीं है क्या? कोई प्रकट नहीं कर सकता, कोमा में पड़ा हुआ है कोई, वो अपने दुख प्रकट नहीं कर सकता, तो क्या दुख प्रकट, दुख है नहीं क्या उसको? दुख तो है, प्रकट नहीं कर पा रहा है, ये शक्ति की कमी। दुख तो जबरदस्त है। जो दुख प्रकट कर लेता है उसके तो फिर भी दुख में थोड़ी कमी आ जाती है, वो प्रकट कर लेता है। और जो प्रकट भी नहीं कर पा रहा, न उसका प्रतिकार कर पा रहा है, न कोई उपाय कर पा रहा है, उसको कितना दुख होगा सोचो। देखो, लट कीड़ी आदि जीवनी के शीत उष्ण बहुत फर्क पड़ता है। ये जो भी मैंने बताया ना, वो लटें उछल रही हैं, वो किस वजह से, वो शीत उष्ण वगैरह उनसे सहन नहीं होती। अरे, गर्मी में ऐसी सूख जाती हैं ये इल्लियां। जैसे बारिश के मौसम में कीड़े पैदा हो और फिर अचानक से धूप तेज पड़े अगले दिन, तो वो कीड़े ऐसे सूख जाते हैं, कड़क हो जाते हैं, जैसे कुछ कचरा हो या क्या हो, ऐसे हो जाता है। शीत उष्ण छेदन भेदन, छेदन भेदन, वो सिल्क की अभी बात करी है अपन। इसके अलावा मार काट दिया जाता उदाहरण देते हैं, है। गुरुदेव का निशान। और लंबी पटा, लंबी थी तो इधर उसके ऊपर वो गिर गया हाँ, पत्थर। हाँ, अब वो आगे वो छटपटा हुआ निकलने के लिए, लेकिन वो पत्थर के वजन
मैं हिल भी नहीं सकता। हिल ही नहीं, बस यूं आगे आगे आधा आधा हिस्सा इधर, आधा हिस्सा इधर, हाँ, यूं तड़फड़ा रही। लटे हो जाती है ना, इतनी लंबी लंबी लटे भी हो जाती है। मान लो वो ऊपर तो से कुछ लंबी गिर गया है, वो चपटी हो गई है वहां पे, तो न इधर जा सके ना उधर जा सके, दोनों तरफ से तड़प। छेदन भेदन आदित्य है, वह भूख तृषा दिखते हैं। भूख और तृषा तो खूब रहती। कभी केंचुओं को देखोगे तो हमेशा तड़पते हुए दिखे। केंचुए होती है, मतलब गर्मी के बारिश के मौसम में कीचड़ के आसपास हो जाते हैं, तो आ रहे तड़पते ही ऐसे ऐसे दिखते हैं, तड़पते हुए दिखते हैं, पता नहीं क्या। मिट्टी में, और उनको ये मिट्टी में से निकाल निकाल के ये जो मछली पकड़ने वाले हैं, हाँ, उनको पूछिए कांटे में, इस कांटे में लगा कांटे में लगा देते हैं। जिंदे को मछली पकड़ने वालों को वो जिंदे ही लगाते हैं, क्योंकि वो हिलेंगे तो मछली आएंगी। हिलने का वो बस उनको मार कर उसमें वो पिरो देते हैं। पिघले, बस वो मांस में कर मछली आ सोचो कैसा है, मतलब सिर्फ संगी पंचेंद्रियों को ही छेदन भेदन नहीं है, ये दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंचेंद्री, इन सबको भी छेदन भेदन खूब होता है। अरे वो शहद निकालने वाले क्या बोलते हैं, वो हनी फार्मिंग, क्या बोलते हैं, फार्मिंग, ये फार्मिंग है, वो उनको नकली छत्तों में तो बसाया जाता है, ठीक है, और फिर उनको वहां पे वो आग और धुआं वगैरह करके उनको उड़ाया जाता है, फिर वो छत्तों को सारा का सारा शहद निकाल लिया जाता है। उसमें बहुत सारे उनके बच्चे और अंडे भी रहते हैं, रहते हैं। सब पिचक जाते हैं। अरे अंडे क्या, साक्षात वो खुद मधुमक्खियां रहती है बहुत सारी, वो मर जाएंगे अंदर, भाग की गिरानी समझ लो। फंस भी जाती है अंदर, उसमें क्या है? छत्तों में फंस जाए, चिपचिपा तो होता ही है। बोलो ये सब होता है कि नहीं होता? मतलब मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए भी करता है, उसके अलावा दूसरे तिर्यंच भी इस तरह का काम करता है। मेंढक वगैरह क्या करता है, छोटे छोटे कीड़ों को खा जाता है। छिपकलियां क्या करती हैं? अभी देखो बारिश का मौसम है, जीव ज्यादा पैदा होते हैं, लाइट का प्रयोग बहुत सोच समझ के करना। आप लाइट जला के रखोगे, वहीं पे आएंगे कीड़े, है ना, और कीड़ों के पीछे पीछे आएगी छिपकली, और छिपकली उनको खाएगी, खा जाती है ना। देखा कि नहीं देखा कभी दबोचते हुए कीड़े को? या कीड़ा आते हैं, हम गिर गिर के मरेंगे। और नहीं भी खाएगी मान लो, तो वो सुबह तक तो कीड़े गिर के मर ही जाते हैं, क्योंकि उनकी तो खुराक ही रोशनी, रोशनी खाते हैं वो। उसके बाद उनको खाने के लिए आएंगी चींटियां। हाँ? मकोड़े। समझ में ही बात, उसका दोष किसको है? हाँ? इसलिए सोच समझ के उपयोग करना लाइट वगैरह का। यार टॉर्च रखो, छोटी टॉर्च साथ में रखो, और अब तो टॉर्च का भी बहाना क्या, आपके मोबाइल में सब में टॉर्च होती है ना, आराम से देख करके जाओ। उसमें ज्यादा अच्छा नहीं दिखता तो एक छोटी टॉर्च खरीद लो, उसमें क्या 2 सेल 3 सेल वाली आती है, रखनी चाहिए। हम लोग तो पाठशाला पढ़ाते थे तो हर बच्चे को टॉर्च देते थे, है ना, और टॉर्च लाना कंपलसरी था, टॉर्च और रुमाल, है ना, ये 2 चीज तो कंपलसरी कर रखी थी हमने, उसके पॉइंट्स दिया करते थे। रुमाल इसलिए कि पसीना वसीना आए तो वही पोंछ लो ना, गंदे हाथ मत करो, कहीं खुजली चले तो रुमाल से कर लो, है समझ लो, ताकि जिनवाणी का विनय बना रहे। और टॉर्च रास्ते में देख करके आओ, देख करके जाओ। ये प्रयोग होना चाहिए, जो लोग पाठशाला चलाते हैं, पाठशाला संभालते हैं, इसे प्रयोग कीजिए, उसमें क्या, ये तो कंपलसरी होना चाहिए। बारिश के मौसम में छतरी भी दे दो बच्चों को, ताकि छतरी में आ सके आराम से, है ना। ये 2 3 चीजें निरापद चीजें, ऐसी चीजें बांटने में कोई दिक्कत नहीं है क्या, आया समझ में? क्योंकि ये जीव दया के लिए है, जिनवाणी की सेवा के लिए है, विनय के लिए है ना, तो ऐसी चीजों में कोई दिक्कत नहीं। पाठशाला के जो विद्यार्थी होते हैं उनको आप ये चीजें दीजिए, उसमें क्या समस्या है? खैर वो तो दूसरी बातें हो गई। देखो ऐसे जीवों के शीत उष्ण छेदन भेदन आदि से, भूख तृषा आदि से प्यास भी लगती होगी। कोई अपने को ही थोड़ा प्यास लगती है, सभी को लगती है प्यास, भूख भी लगती है इत्यादि। अरे चींटियां क्यों खाने के पास जाती रहती है हमेशा? हाँ? पेट भरा हो तो जाती क्या? पेट नहीं भरा होता इसीलिए तो जाती है। आप सोचोगे अरे चींटियां चींटियां, अरे तुम भी तो आए, वैसे ही वो आई उसमें क्या है, तुम भी रसोई की तरफ जाते हो, वो भी रसोई की तरफ जाती है। फर्क इतना है, तुम डब्बे में से खाते हो और वो तुम्हारी प्लेट में से खाती है, इतना ही है। एक तो ढक के भी रखना चाहिए जो कुछ भी हो, जैन की रसोई में उघाड़ा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। पहले 2 1 साल पहले वीडियो आई थी, असली
वो उसने देखा चुपचाप, तो वीडियो बनाया दूर से। एक छिपकली कुछ रखा था बाउल में, कटोरे में कुछ रखा हुआ था, और वो छिपकली उसमें से जीभान निकाल निकाल करके उसको मतलब खा रही थी, पी रही थी, शायद कुछ ना कुछ पीने का होगा, उसे पी रही थी। देखिए वो वीडियो, देखिए। अब फिर जब उसको मतलब वो अजैन था जिसने वीडियो बनाई, विदेशी की थी किसी, लेकिन क्या छिपकलियां अपनी रसोइयों में नहीं आ जाती? क्या और दूसरे कीड़े नहीं आ जाते? इसलिए हर चीज जैन की रसोई में तो ढकी हुई होनी चाहिए। पानी हो, कोई खाने की वस्तु हो, कुछ भी हो, ढक के ही रखो। सिर्फ बारिश में नहीं, हमेशा। एक तो डॉक्टर कहते हैं जब डॉक्टर ही कहता है, हाँ डॉक्टर कहेगा जब मानेगा ये जब अपन कहेंगे या जिनवाणी कहेगी तब नहीं माने। तो मक्खियों से ऐसे फैल जाएगा, हैजा वो हो रहा है, तो फिर ढकेगा ही। अभी 2 साल ढक के रखा कि नहीं मुंह? फिर जीवाणु आ जाए। जब मुंह ढक के रखा है तो फिर ये वस्तुएं भी ढक के रख। बोलो। अगर चीनी के डिब्बे में चींटी आती है तो क्या करें? उस पे मिर्ची लिख दो। चीनी के डब्बे में चींटी आती है तो क्या करोगे? डब्बे की जगह पलट दो, उसमें लौंग डाल दो, है ना? लौंग डाल दो, हम तो लौंग डालते हैं, कपूर डाल दो। लौंग और कपूर डाल दोगे तो चींटियां नहीं आती। ऐसा है, लौंग वगैरह डालने से भी चींटियां नहीं आती। वो तो एक ऐसी हास्य की बात थी। मिर्ची मिर्ची चींटियां मिर्ची खाने भी आती है। नमकीन होता है, नमकीन खाने आती कि नहीं आती चींटियां? देखो क्या कह रहे हैं आगे। जो प्रत्यक्ष दिसे ताका विचार कर लेना, यहाँ विशेष कहा लिखे हैं। जो प्रत्यक्ष दिखता हो, अभी अपन ने देख लिया ना, इतने सारे तो उदाहरण देखे, तो ये सब प्रत्यक्ष दिखने वाली चीजें थी, है ना? जो प्रत्यक्ष दिसे ताका विचार कर लेना, यहाँ विशेष और क्या कहें। ऐसे द्विंद्रियादिक जीव भी महादुखी ही जानने। द्विंद्रियादि 2 3 4 और असंगी पंचेंद्री, ये सब भी महादुखी जान, महादुखी। आकार छोटा हो बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 इंद्रिय वाला हो 3 इंद्रिय वाला हो। हाँ इतना है कि क्षय उपशम बढ़ जाएगा थोड़ा बहुत, 2 इंद्रिय वाले से क्षय उपशम ज्यादा होगा 3 इंद्रिय वाले। शक्ति ज्यादा होगी ये जरूरी नहीं। क्या शक्ति ज्यादा हो ये जरूरी नहीं, शारीरिक शक्ति, शारीरिक शक्ति की बात है। ज्ञान ज्यादा होगा ये बात है ना? ज्ञान शक्ति तो ज्यादा, क्योंकि 1 2 इंद्रिय वाले को स्पर्शन और रसना जितना ज्ञान है, 3 इंद्रिय वाले को घ्राण का भी है ना? 4 इंद्रिय वाले को चक्षु का भी है, और अगर असंगी पंचेंद्रिय है तो सुनाई भी देता है। तो वो तो फर्क है, लेकिन शारीरिक शक्ति और शारीरिक आकृति, उसका मतलब शरीर का आकार कैसा हो, ये कोई नियम नहीं है कि भाई 2 इंद्रिय वाला बड़ा होगा या छोटा होगा, या 4 इंद्रिय वाला छोटा बड़ा कैसा होगा। अरे अधिकांश 4 इंद्रिय जीव छोटे होते हैं। उड़ने वाले मच्छर होते हैं, मच्छर बड़े भी होते हैं ना, टिड्डी वगैरह वो सब 4 इंद्रिय, कॉकरोच वगैरह, खटमल, ये सब बड़े भी होते हैं। लेकिन बहुत से मच्छर, वो जैसे धने के मच्छर हैं और बारीक बारीक छोटे छोटे मच्छर हैं, वो तो बहुत छोटे छोटे होते हैं। अरे ये जो बड़ पीपल, उमर, कठुमर, गूलर है, पंच उदुम्बर फल, इन फलों के बीच में से वो छोटे छोटे मच्छर ही तो निकलते हैं। वो सब 4 इंद्रिय जीव है, उगते हैं फिर। उड़ते हैं। वो अंजीर, अंजीर में देखे वो अंदर जो डिजाइन दिखती है ना, डिजाइन नहीं है, वो सब मरे हुए जीव है। वो सूख चुके हैं अंदर ही अंदर। उन अंजीरों को सुखाकर चपटा कर दिया जाता है, और वो जीव उसके अंदर ही है मरे हुए, पंख वाले जीव, छोटे छोटे, है ना? समझ में ही बात। वो खाने लायक नहीं, और सूख जाते हैं अंदर, और इसको लगता होगा कुरकुरे लग रहे हैं, क्या पता क्या लगता है, अपने को तो मालूम भी नहीं है। वो सब वो जीव है। समझ में आया? तो ऐसे हैं, तो आकार से फर्क नहीं पड़ता। ज्ञान शक्ति जरूर ज्यादा है, आकार कम ज्यादा हो सकता है, शक्ति दूसरी शारीरिक शक्ति भी कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन दुख लगभग लगभग सबके एक जैसे। वही भूख प्यास सर्दी गर्मी, छेदन भेदन मारण ताड़न, है ना? और कषाय तो देखी है अपन ने, लड़ना भिड़ना इनके भी होता है, क्रोध इनके भी होता है, मायाचारी तो सबके ही है। ऐसा। अब आगे कल से अपन देखेंगे संगी पंचेंद्रिय जीवों के दुख। इसमें चारों गतियों का वर्णन है। 6 ढाला में जो वर्णन है वो यहीं से निकला है, इसी में से निकला है ना? कल देखेंगे इसको अपन।
चैतन्य का स्मरण प्रतिक्षण ही करो रे, भव के अनंत दुख को क्षण में हरो रे, अक्षय अनंत निज सौख्य निधान पाओ, गाओ अरे इसी के गीत गाओ, निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी को वंदना शत बार, वंदना शत बार। जिनवाणी माता की जय, जिनवाणी माता की जय, जिनवाणी माता की जय। सभी को जय हिंद।